खुशामदीद नाजरीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज इत्तहादी जमातों का अहम इजलास लाहौर में हुआ और ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया गया कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त उनको तहलील नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा कि फ़ौरी तौर पर आम इंतखाबात कराए जाएँ उसको मुस्तरद कर दिया गया। तमाम जो जमातें PDM में शामिल हैं और इस हुकूमत में शामिल हैं उन्होंने मुश्तरका तौर पर इस फैसले की तौसीक की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया और साथ साथ ये भी कहा कि पंजाब में जो नतीजा आया है 20 सीटों पे, जिसमें से 15 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 4 मुस्लिम लीग नवाज़ और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने जीती हैं, वो दर हकीकत कोई मुस्लिम लीग नवाज़ की शिकस्त नहीं है बल्कि 20 सीटों में से 5 सीटें तहरीक इंसाफ की नून लीग ने जीत ली हैं। ये वफाकी वज़रा का कहना था, ख्वाजा साद रफ़ीक का ख़ास तौर पर। और ये भी बात हुई कि पंजाब के वज़ीर आला का इंतखाब जो 22 तारीख को होना है उसके हवाले से भी हिकमत अमली पर गौर किया गया और परवेज़ इलाही साहब मुतफ़िक उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पूरी कोशिश है तहरीक इंसाफ की कि उनको वज़ीर आला बना दिया जाए, अगरचे उनकी सिर्फ 10 सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, लेकिन फिर भी एक सियासी हिकमत अमली का ये एक नतीजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चल रही है, अगरचे माजी में कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन गुज़िश्ता चंद साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ़ इत्तहादियों के तौर पर सामने आए हैं, अगरचे इसकी वजह से काफ लीग में भी काफ़ी दरारें पैदा हुई। इसके साथ साथ बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटें जीती और मजबूत उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ारत आला के लिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो बयानात हैं, उससे ये महसूस होता है कि वो अभी भी टकराव की सियासत पर गामजन है और उनका मुतालबा यही है कि फ़ौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ। इस सारे सियासी बखेड़े का एक बहुत बुरा असर जो पाकिस्तान के ऊपर पड़ रहा है वो पाकिस्तान की मईशत है। सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल में आज डॉलर ने तमाम हदूद पार कर दी और इस वक्त डॉलर जो है वो 121 पर बंद हुआ है और 224 पे माजरत के साथ, और 224 तक डॉलर जो है वो पहुंच चुका था इस दिन में और 222 पर कारोबार के अख्ताम पर डॉलर क्लोज हुआ है कि जो एक ख़तरनाक सूरत हाल है। गुज़िश्ता 2 दिनों में जो डॉलर ने उड़ान उठाई है, इसकी वजह जो सियासी मुबस्सिरीन है वो करार दे रहे हैं कि ये जो सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल है और इस सारे सिचुएशन में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो इस वक्त बहुत जारहाना तरीके से डॉलर ख़रीद रहे हैं, उसका भी एक पेश खैमा ये साबित हो सकता है। स्टॉक मार्केट में भी आज मंदी रही जिसकी वजह से ये सारा मामला पेश आया। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सैफुल्लाह अबरो साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अबरो साहब आपका। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, इसका वीडियो लिंक पे बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब आपका भी। थोड़ी देर में निसार चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा। अबरो साहब आपकी इजाज़त से ज़रा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से मैं शुरू करना चाहूँगा। मिर्ज़ा साहब, ये डॉलर का ज़रा हमें थोड़ा समझाइएगा कि 2 दिन में ये जो 2 छलांगे मारी हैं डॉलर ने, और इसकी एक बड़ी वजह ये करार दिया जा रहा है कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में डॉलर उठाए हैं। उसकी क्या वजह है ये आप बेहतर बता सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी पर तो पाबंदी है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा डॉलर नहीं ख़रीद सकता। और क्या ये बैंक्स के ऊपर ऐसी बात नहीं है? अगर बैंक्स की वजह से और इस बाइंग की वजह से वाकई अगर ये दुरुस्त बात है तो इसमें स्टेट बैंक की इंटरवेंशन बनती है या कोई इस पर कोई रुकावट खड़ी की जा सकती है? इससे पहले आप मिर्ज़ा साहब जवाब दें। निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया सर चीमा साहब में ज्वाइन करने का। मिर्ज़ा साहब ओवर टू यू। जी, आपका बड़ा कंसर्न सवाल है क्योंकि आज हम पूरे दिन पूरी बिजनेस कम्युनिटी, तमाम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर कॉमर्स एक दूसरे से फोन पे हम सर पकड़े यही सब देखते रहे हैं कि 2 दिन में डॉलर कोई 12.5 रुपए जो है वो क्रैश हुआ है। 6 रुपए 80 पैसे आज हुआ है और 5 रुपए 50 पैसे कल था। तो ये तकरीबन 3-4% आज और इतना ही 3% के करीब कल था। ये जो क्रैश की वजूहात मैंने जो 3-4 निकाली है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि अनयूजुअल कुछ पेमेंट्स थी हमारी, जो पेमेंट्स करनी थी, जिनसे हमारे रिजर्व्स पे बोझ आया और डॉलर की डिमांड आई, और वो डॉलर की डिमांड पूरी करने के लिए ये जो कीमतें डॉलर की जो है वो शूट कर गई। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। आप मुल्क में बात कर रहे हैं फॉरेन इलेक्शन की, उधर IMF का प्रोग्राम जो है स्टाफ एग्रीमेंट हुआ है और बोर्ड से अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, और फिर उन्होंने ये कहा कि जी हम केयर टेकर गवर्नमेंट से हम साइन नहीं करेंगे। तो आप किस तरफ लेके जा रहे हैं? ऐसी बातें, छन्नी में पानी लाने वाली बातें क्यों कर रहे हैं
कि फॉरेन इलेक्शन करा दें। अगर अभी हम इलेक्शन कराते हैं, केयर टेकर बनती है, आईएमएफ तो उनसे नहीं मुआहदा करेगा। एक एक दिन आईएमएफ का मुआहदा जो है हमें अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। आपको पता है अब तक जब से ये अनसर्टन सिचुएशन चली है, आईएमएफ का प्रोग्राम हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, में हमने 20% मिर्जा के साहब करीब जो है आईएमएफ के साथ तो अपना तमाम debt मामला तय हैं और बस अब किस्त की जो रिलीज है उसका जो जारी करना है वो बाकी रह गया है। तो इवन के उसके बावजूद जो है आईएमएफ आप समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ नहीं करेगा, विच मींस कि अगर फैसला हो भी जाए तो 3 महीने तक आईएमएफ की किस्त आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, आपने देखें फिर ये फिच ने आज हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो डाउन कर दी है, स्टेबल से मनफी कर दी है। मूडीज ने ये पहले ही जून में 2 जून को हमारी क्रेडिट रेटिंग जो थी वो भी स्टेबल से मनफी कर दी है। आज जो धमाका हुआ है वो हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है, पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो 3 एजेंसीज हैं दुनिया में मुकर्रर करती हैं, उनकी माशी हालात देखते हुए, उनके रिजर्व देखते हुए, उन्हें रुपए की कदर देखते हुए, उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखते हुए। तो हमारी वेरी राइट। अच्छा मेरे साहब माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो बैंक्स ने बड़ी तादाद में डॉलर खरीदे हैं, आपके ख्याल में ये भी वजह है ये जो 2 जंप्स बड़ी डॉलर को मिली हैं इस वक्त? देखिए वो जो बैंक के खरीदने को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हमें अनयूजुअल पेमेंट्स की इत्तला मिली है। और अनयूजुअल पेमेंट जो होती है वो पेमेंट्स होती हैं कि जो या कर्जों के अदायगियों के लिए या एलसी की पेमेंट्स हैं। हमने टर्फ में एलसी खोली हुई है वो $2.5 बिलियन की, और वो मिच्योर हो रही हैं और अब वो पेमेंट के लिए आ रही हैं। तो ये बात तो मैं आपकी तायीद कर सकता हूँ कि अनयूजुअल पेमेंट्स, हैवी पेमेंट्स का लफ्ज हुआ है इस्तेमाल जो है वो आज करनी पड़ी है। और हैवी पेमेंट्स के लिए डॉलर उठाए और डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से डॉलर का रेट बढ़ा है। फिच की अंडर रेटिंग जो है हमारी क्रेडिट रेटिंग कम करी है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुई है। जो बात करें हुकूमत बनाए तोड़ दें, बनाए तोड़ दें, बनाए। स्टॉक एक्सचेंज 2 दिन में 1,000 पॉइंट क्रैश हुआ है, 40,000 की सतह पर आ गया है। हम खुदा के वास्ते अनसर्टेनिटी मुल्क में क्रिएट ना करें। वेरी राइट। अभी तक हमारे जो डेट हैं वो रुपए की डिवैल्यू होने की वजह से 20% बढ़ चुके हैं। यानी हमने कर्जा लिया नहीं है, रात को सो के उठे हैं और सुबह 20% हमारे कर्जे जो हैं वो रुपए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिर्जा साहब, बड़ा ये वैलिड पॉइंट है। और सेनेटर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। सेनेटर साहब ये जो बात कर रहे हैं मिर्जा साहब कि ये जो सियासी एक इस वक्त एक कैफियत तारी है, अगरचे आपने वाज़े एक अक्सरियत हासिल की ज़िमनी इंतखाबात में, लेकिन अगर आपकी बात मान भी ले PDM या इत्तेहादी हुकूमत और ख़त्म भी करे तो IMF तो 3 माह तक कोई किस्त जारी करने को तैयार नहीं होगा, तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे उसके बगैर? देखिए ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड तो है ही नहीं ना। देखें सिटिंग गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट का काम है, इलेक्शन अलग चीज़ है। डिमांड जो है वो किसी गवर्नमेंट की कि भाई वफाकी हुकूमत जो है वो डिज़ाल्व की जाए, नहीं इलेक्शन अनाउंस किए जाए, तो ये अलग इश्यूज़ है ना। डिस्कस आपकी हो रही है कि डॉलर के रेट जो हैं ये क्यों इंक्रीज़ हो रहे हैं, या जो माशी हालात हैं ये ज़ाहिर हो रहे हैं कि माशी हालात एक्चुअली देखें, मैं यहाँ पॉलिटिकल बात करूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा इस बार, क्योंकि ये ओवरऑल हमारे मुल्क पे इस जो सिचुएशन बनी हुई है इसके कोई अच्छे असरात नहीं पड़ रहे हैं ना। कहने के लिए मेरे लिए काफ़ी है कि मैं अपनी जान छुड़ा दूं कि भाई हमारी गवर्नमेंट नहीं, लेकिन IMF प्रोग्राम में आपकी हुकूमत गई लास्ट टाइम और आप समझते थे कि बहुत ज़रूरी है मुल्क की मईशत के लिए, और अब जो मिर्ज़ा साहब हैं एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो ये कहते हैं कि जी अगर अब आप इस वक्त कहते हैं, डिमांड करते हैं कि जी एक केयर टेकर हुकूमत आए और वो 3 माह के अंदर इंतखाबात करवाए, तो IMF 3 माह के अंदर किसी भी किस्म की हेल्प करने को तैयार नहीं होगा। देखिए हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता ना। अगर हमने कह दिया आज हुकूमत चली गई, IMF ने एग्रीमेंट नहीं किया, सिटिंग गवर्नमेंट है उसका काम है उनके साथ एग्रीमेंट करे जो भी है। पहले भी आपको पता है 5 दिन पहले अनाउंस हुआ है ना कि एग्रीमेंट हमारा हो गया, PM ने भी अनाउंस किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया। ये तो चीज़ें कोई ढकी छुपी नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी ये डिमांड जो है मईशत के लिए कितनी काबिल कबूल है कि आप कहते हैं कि केयर गवर्नमेंट आ जाए और 3 माह तक अब IMF की किस्त नहीं, आप क्या समझते हैं कि हमारी डिमांड की वजह से जो है IMF इनके साथ नहीं कर रहा एग्रीमेंट? IMF ने तो कहा, मैं उन्हीं की बात कोट करूँ मिर्जा साहब की, कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ किसी भी किस्म का जो है एग्रीमेंट नहीं करेंगे या किस्त जारी नहीं करेंगे। पहले तो सिटिंग गवर्नमेंट बैठी है ना, 4 दिन पहले अनाउंस हुआ है। लेकिन आप तो कहते हैं कि फौरी तौर पे वो जाए और इंतखाबात। हमारे इंतखाबात से IMF का ताल्लुक क्या है किसी का? केयर टेकर गवर्नमेंट की बात नहीं, बात यह है कि 4 दिन पहले अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने, हमारा एग्रीमेंट हो गया, हमें 1 बिलियन ज्यादा मिल रहा है, हमें 2 दिन में 1.75 बिलियन इंस्टॉलमेंट मिल रही है,
तो वो तो एग्रीमेंट हो गया है उनका ना, गवर्नमेंट से, केयरटेकर गवर्नमेंट से IMF का ऐसा ताल्लुक ही नहीं है, एग्रीमेंट उनका हो गया। आगे इस पे अगर आगे इसमें बढ़ें। कौन सी है कि हमारी डिमांड को इससे जोड़ा जाए कि आप चुप करके बैठ जाएं, पहले गवर्नमेंट है, एक अलग सियासी इशू अच्छा, है। ये अलग IMF तो देखें। अच्छा चलें, एक सवाल और फिर आगे बढ़ता हूँ। वो ये कि अब आज फैसला हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत के, जो आपकी डिमांड है कि फौरी तौर पे इंतखाबात में जाएं, आपकी डिमांड उन्होंने मुस्तरद की और मुतफ़िक़ा फैसला कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब आप भी इंतज़ार करेंगे, तैयारी करेंगे अगले आम इंतखाबात की जब भी होते हैं अगले साल, या इसके अलावा कोई लाहेमल है आपके पास? देखें यहाँ चीज़ें तो आपके सामने हैं ना। जब यहाँ वफाक में चेंज आई, उसके बाद पंजाब में चेंज आई, तो पंजाब में यही था कि हम 2023 तक यही गवर्नमेंट है। जिस तरीके से गवर्नमेंट लाई गई, हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो तो सबके सामने है ना, कि भाई जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये इस तरीके कार को हम नहीं मानते ना, इसी वजह से आप मिशन पे जाएँ। अभी आपका कहना है कि मतलब आज PM ने और इत्तेहादी जमाती ने अनाउंस किया है कि हम 2023, ये उनका मौक़िफ़ है ना, वो अपने मौक़िफ़ पे रहें, वो अपना काम करें। वो तो उन्होंने फैसला कर लिया, उसको वो फैसला कर ऐलान कर दिया। उन्होंने- आपका इस पे क्या रिएक्शन? मैं आता हूँ उसी बात पे आता हूँ, अगर मुझे आप बात करने दें ना। आप क्वेश्चन आपने पूछा है, बात यह है कि उन्होंने तो पंजाब गवर्नमेंट भी उनकी स्टेबल थी, वो भी जब आई थी 295 वोट लिए उन्होंने, 297 वोट लिए, बल्कि उनकी इंस्टीट्यूट 195 उन्होंने वोट लिए जब, तो आपको 197, वो 25 वोट ज़्यादा थे ना, जो 25 लोग फिर तो उसी वक्त भी नून लीग बड़ी कंफर्टेबल थी जी, हम तो 2023 तक चल जाएंगे, ये चीज़ें। फिर क्या हुआ, फिर कोर्टों ने डिसीजन लिए, वहाँ हम पिटीशन में गए, कोर्टों ने डिसीजन दिए। उसके बाद जो हमारे 5 जो स्पेशल सीट्स थी, पहले उसका नोटिफाई उसको किया गया, उसके बाद बाई इलेक्शन हुआ 20 सीटों पे, उसका नतीजा भी आ गया। उसके बाद तो पंजाब की जो सूरत हाल अभी चेंज हो गई, अभी 22 तक देखना है, 22 को अभी इलेक्शन है नए CM की, तो उसके बाद देखा जाएगा। हर कोई पार्टी अपना अपना प्लान बनाएगी, उसी पे चलेगी। इस पे तो हमें क्या इशू है, बेशक यहाँ की गवर्नमेंट अनाउंस करे, हमारी अपनी पॉलिसी होगी, हम उसी पे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा चलें, इस पे एक सवाल और है, लेकिन मैं पहले ज़रा चीमा साहब से सवाल कर लूँ। चीमा साहब, अब फैसला ये कर लिया कि जी मुद्दत आप पूरी करेगी असम्बली और वक्त पर इंतखाबात होंगे, आम इंतखाबात, लेकिन पंजाब अगर चला जाता है और परवेज़ इलाही साहब 22 तारीख को अगर वज़ीर आला बन जाते हैं, तो ये कितना मुश्किल होगा वफाक के लिए निज़ाम चलाना कि पंजाब में एक मुखालिफ हुकूमत है, KP में मुखालिफ हुकूमत है आपके लिए? देखें, माजी में भी इस तरह की मिसालें हमारे पास रही हैं कि मरकज़ में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, पंजाब में उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और इस तरह की कई बार इस तरह की सूरत हाल हो जाती जमहूरी निज़ाम में। आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रहेगा। नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये देखें, जिस सूबाई असम्बली में जिस पार्टी की अक्सरियत है, उनका हक़ है, उनका वज़ीर आला होना चाहिए, और ये कि उसको उस असम्बली को टर्म पूरी करनी चाहिए जब तक कायदे अवान चाहते हैं। इसी तरह मरकज़ में जब तक ये है कि कौमी असम्बली के अक्सरियत, अरकान की अक्सरियत मियाँ शहबाज शरीफ के साथ है, उनको वज़ीर आज़म रहना चाहिए, गवर्नमेंट उनकी रहनी चाहिए। हमें ये है कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट और इस तरह की बातें करके खामखा एक ये है कि गैर यकीनी फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ना कोई गैर यकीनी फ़ज़ा है, गवर्नमेंट मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है, सूबे में भी जिसकी अक्सरियत होगी वो वज़ीर आला हो जाएगा, और कोई बात नहीं है, वो ये अपनी टर्म पूरी करे जी, कोई मसला नहीं। जमहूरी निज़ाम में इस तरह होता है। कोई सियासी मसला आप नहीं समझते? नहीं, हमारे लिए कोई मसला नहीं जी। देखिए ये है कि जिस ऐवान में जिस पार्टी की अक्सरियत है उसका ये तो बड़ी एक आपने आइडियल बात की, लेकिन गुज़िश्ता चंद साल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक तर्ज़ अमल है, तर्ज़ अमल से मुराद ये कि एक आपके साथ जो उनका एक रिलेशनशिप चल रहा है, जो भी उसको नाम दे लें आप, तो वो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं, उसके साथ वो स्ट्रीट पावर भी शो करते हैं। और अब पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से सूबा है, उसके अगर वो वसाइल भी उनके पास आएंगे तो वो फिर किस तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि आइडियली तो आप बिल्कुल ठीक है। देखिए, गुजारिश ये है कि मैं अभी मोहतरम सेनेटर साहब की बात सुन रहा था, बड़े सुलझे हुए अंदाज में उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा कि ये सियासी मामलात अलग हैं, ये मुआशी जो सूरत हाल है ये अलग है। देखें, मैं इस वक्त सियासत से हट कर फिर ये बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है ये पूरी कौम के लिए चैलेंज है। ये जो डॉलर की उड़ान जो है, जो अभी काबू में नहीं आ रही, बात यह है कि इसको किस तरह हम किया जाए। आपको याद है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने एज लीडर ऑफ़ द अपोजिशन पहली तकरीर में ये कहा, मैं इमरान खान साहब को दावत दी कि आए मिल के चार्टर ऑफ इकॉनमी भी बात करें। ये एक सियासी जमात का मसला नहीं, पूरी कौम का मसला है। अब भी ये है कि ये वक्त है। देखिए, उस वक्त भी मैं फिर कहता हूँ, कई बार कहा है कि उस वक्त उनकी अनाज जो थी
इमरान खान साहब की, या तंग नज़री कह लें, इंतकामी ज़हनियत कह लें, जो भी था, उन्होंने ये है कि ये जो उसकी वजह से अपोजिशन का जो बढ़ा हुआ हाथ था तावन का, उसको उन्होंने झटक दिया। अब फिर ये वक्त है, हम ये कहते हैं कि आए मिलकर बैठें, और ये है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त वो ये है कि मुल्क को ये आलमी साहूकार जिनकी क़यादत IMF के पास है और जिनकी डोरियाँ जहाँ से हिलती हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, इन आलमी साहूकारों के चंगुल से इस मुल्क और कौम को निजात दिलाई जाए। जब तक उनकी चंगुल से ये निजात हासिल नहीं होगी, हमारी मईशत आज़ाद नहीं होगी, हमारी मईशत मुस्तहकम नहीं होगी, और जब तक हम मुआशी लिहाज से आज़ाद नहीं होते, ये हमारी खुद मुख्तारी जो है। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त जब मीसाक मईशत की शहबाज शरीफ साहब ने बात की तो खान साहब की ईगो की एक आगे आ गई। जी बिल्कुल। अगर आपकी बात ये तस्लीम कर ली जाए तो अब के जो इमरान खान है इस वक्त, हाल ही के इमरान खान साहब, वो कोई तब्दील हो चुके हैं? वो अना खत्म हो गई है? नहीं, तब्दील तो नहीं फिर हुए। आप जो उनसे ताबून मांगने की कोशिश कर रहे हैं अगर या सोच रहे हैं तो वो कैसे मिलेगा? हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। लेकिन ये फिर वो एक दूसरा शेर भी है कि वफा तुझसे है बेवफा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। मैं तो इमरान खान साहब से आज भी कहता हूँ कि आएँ मिलकर बैठें और इस कौमी मसले को, इस मुआशी मसले को ये मिलकर हल करें। और फिर मैं कहता हूँ, अल्फाज वही दोहराता हूँ कि इन आलमी साहूकारों के चुंगल से मुल्क और कौम को निजात दिलाई जाए। वो कहते हैं कि जी हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन आप इंतखाबात की तारीख दे दें, फिर हम बैठ जाते हैं। देखिए, इंतखाबात की तारीख जो है, सेनेटर साहब के अल्फाज में दोहराता हूँ कि वो सियासी मामला अलग है, ये मुआशी जो चैलेंज है ये अलग है। मुआशी चैलेंज को किस तरह मीट करना है, ये मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन का फ़र्ज़ है कि सारी अपनी सियासी, ज़ाती, अपनी जमाती मुफादात से बालातर होकर सिर्फ मुल्क और कौम के मुफाद में इकट्ठे बैठे एक बात बताएं और फैसला करें। एक बात बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस चीज़ पर यकीनन तैयार भी हैं, आपका एक जो सारों सबका एक बयानिया है उसको भी फॉलो करती हैं, बैठ भी सकती हैं, मिसाक भी कोई साइन कर सकती हैं। क्या तहरीक इंसाफ को साथ मिलाना बहुत नागुज़ीर है? बिल्कुल ज़रूरी है, इस वजह से कि वो ये कि मुल्क की बहुत बड़ी सियासी जमात है इस वक्त। अब ये कि कुछ अर्सा पहले तक उनकी हुकूमत थी, अब भी यह कि ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह भी सूरत हाल है आपके सामने है, ज़िमनी इलेक्शन में भी ज़्यादातर सीटें उन्होंने जीती हैं, तो आप उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहुत बड़ी तादाद जो कौम की जो है उसकी क़यादत इमरान खान साहब के पास है, और उनको ये है कि आप नज़रअंदाज करके आप कहें कि आएँ जी, सारी कौमी क़यादत जो है उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक इमरान खान साहब उसमें शामिल ना हो। बिल्कुल सही। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मईशत के साथ साथ एक थोड़ा सा सियासी नौइयत का सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में जो चीमा साहब ने बात की, मतलब ये लैंग्वेज और इस तरह की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम रहनुमाओं के मुंह से हम सुनते हैं। सैफुल्लाह साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ी सुलझी भी बात की, इनकी तरह के चंद और एक लोग होंगे। सवाल ये है कि इमरान खान साहब की एक सूबे में हुकूमत है, पंजाब में भी बड़े रोशन इम्कानात हैं, वो हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन और आगे भी जो उनका बयानिया है वो भी आगे चल रहा है, लोग उनको फॉलो भी कर रहे हैं, जैसे निसार चीमा साहब ने बात की। तो उसके बावजूद जल्दी उन्हें क्या है कि वो समझते हैं कि अगले साल अगर इलेक्शन होंगे तो उन्हें नुकसान होगा, फौरी तौर पे क्यों जा रहे हैं? अगर वो चाहें तो ये वोट बैंक जो है इनका इंटैक्ट भी रह सकता है, जैसे माजी में हमने देखा। तो क्या जल्दी क्या है, अर्जेंसी क्या है कि फौरी तौर पे इंतखाबात में वो जाना चाहते हैं आपके ख्याल में? देखिए, पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात इमर्ज होकर आई है, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ इमरान साहब को और उनके ऊपर की जो टॉप की हराइकी है कि वो बड़ा मेच्योर, मुल्क के मफाद में अपने मुतालबे जो भी वो कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, नैरेटिव दे रहे हैं, उसके हिसाब से हों। उनकी जो शराइत हैं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है हमें कबूल नहीं है, कल वो कहेंगे जी चीफ जस्टिस हमें कबूल नहीं है। ये तमाम चीज़ें बड़ी इररेशनल सी लगती हैं। या तो सबूत दिए जाए कि इन ग्राउंड्स के ऊपर हमारा ये मुतालबा है, और वो चीज़ सबूत के साथ स्टैब्लिश की जाए कि भाई यहाँ जो है वो मिसयूज ऑफ पावर है, या बेईमानी की है, या फ्रॉड की है। पर अपनी एक विल पे, स्वीट विल जिसको कहते हैं, आप एक आदमी को कह रहे हैं अभी आपने इलेक्शन जीते हैं, आपको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, आप कह रहे हैं कि जी हमें कबूल नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो उनकी है वो मुझे बड़ा, जैसे इस वक्त वो कहते हैं फौरी इलेक्शन, हमें इस वक्त मुल्क की माशी हालत ऐसी नहीं है कि वो एक अफोर्ड कर सके इलेक्शन को, और हमने एक दिन डिले जो IMF से हो रहा है वो हमें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, हमारा रुपी टूटता जा रहा है, क्रैश हो रहा है। एक बात मैं बतलाऊंगा आपको शहजाद, 12 कंट्रीज के नाम जो है वो
रडार पे आया है, जिसमें 5 कंट्री डिफॉल्ट कर चुकी है, जिसमें श्रीलंका, लेबनान, रशिया, गैम्बिया और सेरेलियोन है, और 7 कंट्री डेंजर जोन में है, जिसमें पहले नंबर पे पाकिस्तान है, इजिप्ट है, अर्जेंटीना है, ट्यूनिस है, यूक्रेन है और कीनिया है। तो आप जब ये सिचुएशन हो, आपकी डेली क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव और मनफी से भी नीचे जा रही हो, आप डेंजर जोन में आए हुए हो, आईएमएफ के लिए अभी आपके पास जब तक कोई बोनीफाइड गवर्नमेंट सामने नहीं होगी, वो केयर टेकर से साइन नहीं करेंगे, और जब तक आईएमएफ से साइन नहीं होगा, ना वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस मिलेगा, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ना इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का, आपके ड्यूज होते जा रहे हैं, और यही रिजर्व जो है वो। अच्छा मिर्जा साहब, आपने जो बात की है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े बड़े मईशतदान बैठे हैं, शौकत तरीन साहब हैं, असद उमर साहब हैं, उनको भी तो ये बात मालूम होगी यकीनन। देखिए, एक चीज ये होती है कि प्रेशर बिल्डअप करना, प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है, लेकिन किस कॉस्ट पे? मुल्क के बका के ऊपर अगर एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। इस वक्त हमने ये देखना है कि हम जा कर रहे हैं। अगर हम डेंजर जोन में आ गए हैं, डिफॉल्ट की तरफ हमें कहा जा रहा है, हमारी क्रेडिट रेटिंग कम हो रही है, रुपये पिघलता जा रहा है, 5-5 रुपए 6-6 रुपए स्टॉक क्रैश हो रहा है, तो आप ये वही सिम्टम्स हैं जो श्रीलंका के हैं। खुदारा मुल्क को एक हम तमाम सियासी जमातें मुल्की मफाद में बैठ के कुछ फैसले अब कर लें, बाकी सियासी फैसले बाद में होते रहेंगे। लेकिन लग ये रहा है कि हर सियासी जमात अपने एंगल से उसकी डिमांड है। लेकिन देखें, एक सवाल ये है कि मतलब अगर ये इत्तेहादी हुकूमत ने कई बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मौक़िफ़ हो, उन्होंने कहा कि आप इंतखाबी इस्लाहात पे बात कर सकते हैं, आप नैब इस्लाहात पे बात करें, अब ये मिसाक मईशत की बात आ रही है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, वो ये कहते हैं कि जी ये हुकूमत हम इसको तस्लीम नहीं करते, तो हम इनके साथ क्यों बैठें। बात सिर्फ उस सूरत में होगी कि इलेक्शन की तारीख दें और हम लाएअमल तय करेंगे, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ाएंगे? जी, वो बात कर ही नहीं रहे, उन्होंने दरवाजे बंद करके वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता सियासत में। सियासत में आप टेबल पे बैठे, वो आपका प्रोग्रेटिव है, आप उसको माने या ना माने, गिव एंड टेक किए जाते हैं। यही रवायत है, यही रूल है, यही हर जगह होता है। तो हमारे मुल्क में अगर आप इस वजह से कि आपने चंद सीटें ज्यादा जीत ली या लोगों का आपकी तरफ एक रुझान नजर आया है, तो आप ये नहीं एटीट्यूड अपना सकते कि ये बात ही मैंने किसी से नहीं करनी, ये करें ये करें ये करें ये करें पहले, फिर मुझसे बात करें। ये एक मिच्योर्ड अंदाज नहीं है, ये सियासी अंदाज नहीं है, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। फिर वो दूसरी सियासी जमात भी बोलेगी कि सही है, फिर हम अपने मफाद को देखें, हम टाइम गेन करें, हम इस अरसे में कुछ माशरत की बेहतरी करके दिखाएं ताकि हमारा वोट मजीद इम्प्रूव हो, तो फिर उस एंगल से देखो। तो आप बैठे बगैर कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे, गिव एंड टेक की बुनियाद पे ही मसले हल। वेरी राइट। और ये सियासत का असूल है बिल्कुल। सेनेटर साहब, आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और बड़े अरसे से बंद रखे हुए हैं। अब चलें, सियासी इशूज़ पे दरवाजे बंद आपने कर दिए, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ये मईशत के मामले पर दरवाज़ा बंद करना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। इसकी तरह मिर्ज़ा साहब ने इशारा किया। जब ये 12 पार्टीज मिली हैं, जब उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट, माजी में यही सुनते, आप भी आए हैं, हम भी आए हैं, सब वो मीडिया पे भी वो गवाह है इसका ना, कि मतलब ये नाल हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें, जैसे भी उन्होंने कहा। ये 12 पार्टीज तो सारे पाकिस्तान के अहल लोग एक जगह साथ बैठे हैं ना, तो यहाँ इमरान खान की क्या बात आके बनती है कि उसके साथ मैशत नहीं संभाली जा रही। यहाँ ये कैसे यहाँ मतलब अज्यूम किया जाएगा कि जी उनको ये ज़िद है, ये किसी के कहने से होगा कि हम ज़िद पे हैं या किस पे हैं? हमारी पार्टी का अपना मौक़िफ़ है, हम अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के साथ चलेंगे। यहाँ जब बैठे हैं, चले मैं इस पे आ जाता हूँ ना, कहाँ गए थे जब ये हमें गवर्नमेंट मिली है, डाला था 129 पे, जब हमारी गवर्नमेंट गई है डाला था 181 पे, 52 रुपीज़ बढ़ा 3 साल 8 महीने में। जवाब गए 89, वो 2 दिन में कम हुआ आखिर में ना, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आई ना जवाब में। अगर देखें ना, बातें हैं काफ़ी, अगर कहेंगे काफ़ी लोगों को तकलीफ होगी। अब आप इजाज़त दें तो 15 नहीं, मैं आता हूँ, मेरी पॉइंट, मुझे आपने यानी कि सवाल नहीं करना, मेरी पॉइंट, आप सवाल बेशक कर, मैं सब जवाब दूंगा। मैं मेरी पॉइंट जहाँ मैं आ रहा हूँ, देखें 52 रुपीज़ बढ़े थे ना 3 साल 8 महीने में, अभी 3 महीने 10 दिन हो गए हैं आज हुकूमत, कल 10वां दिन होगा, फिर उस पर आएगा।
100 दिन तो मैक्सिमम होते हैं ना, नई गवर्नमेंट आती है कहती है हमें 100 डेज में हम अपने प्लान जो है सारे हम देंगे ना, तो इस 100 दिन में 40 रुपए डॉलर बढ़ाए। आपको पता होगा कि जो 12 जमायतों में जो बड़े बड़े काबिल सियासतदान बैठे हैं, जो जिनको पता होता है कि लोग कैसे खरीदे जाते हैं, एमएनए कैसे तोड़े जाते हैं, उनमें से एक की स्टेटमेंट थी कि मैं चाहूं तो डॉलर 5 रुपए पे ले आऊं। क्यों नहीं वो लाते 5 रुपए पे डॉलर आज? ठीक है, वो चीमा कहाँ साहब चले बैठे गए? हैं, इनसे पूछ लेते हैं क्यों नहीं लाते। अब नहीं मेरी- नहीं, अब चीमा गुजारिश- साहब की बात ही नहीं, आप उससे पूछें, आप उस बंदे से पूछें जिसने चीमा साहब अनाउंस किया उनको- था। उनकी चीमा साहब नुमाइंदगी था है। नहीं बेचारा, चीमा साहब को आप नहीं, क्यों? लेकिन चीमा साहब उनकी चीमा नुमाइंदगी कर रहे ना हैं। ना, आप चीमा साहब को बीच में नहीं लाएं, वो किसी और पार्टी के हेड थे जिसने कहा था, जरदारी साहब ने कहा था ना, मैं चाहूं तो 5 रुपए पे डॉलर लाऊंगा ना, ठीक। तो वो लाए ना डॉलर। किसने मना किया? खान साहब उनको मना करता है। ठीक, भाई खान साहब मना नहीं करता, आप आए, आपके पास गवर्नमेंट है। बाकी जैसे चीमा साहब ने कहा, भाई ठीक है, किसी की मेजॉरिटी है, वो रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता है, हालात जैसे बनते हैं, हर कोई पार्टी अपना फेस करेगी अपनी अपने। ठीक। अभी आप मेरी पूछिए। मेरी गुजारिश सुनिए। हाँ। पंजाब में आपकी हुकूमत, अब आप कोशिश करेंगे कि परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बने। कुछ खबरें ऐसी भी थीं कि पार्टी के अंदर, मतलब अगरचे आपने एक डायरेक्टिव जारी किया है मियां अब्दुल रशीद साहब ने कि सब उनको वोट दें, हाज़िरी को यकीनी बनाएं, क्योंकि उनकी सीटों की तादाद कम है। आपकी जमात में बहुत से उम्मीदवार यकीनन होंगे वज़ीर आला की सीट के, लेकिन एक इमरान खान साहब का फ़ैसला है, तो पार्टी के अंदर कोई प्रेशर तो नहीं है परवेज़ इलाही साहब के नाम को लेकर? कोई प्रेशर नहीं है। कल हमारे कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें अनाउंस किया गया है, जो जिन पे प्रेशर था, जिनको लालचें थी, वो पहले हो गया, 3 महीने हो गए हैं। वो एक एपिसोड था, वो चल गया, उसका अभी ड्राफ्ट सीन भी हो गया, अभी 3 दिन जाके बचे हैं। बाकी किसी की ख्वाहिश हो सकती है। कल जैसे एक मिनिस्टर साहब का बयान आया है कि भाई देखें, अगर 5 लोग मिस होते हैं, नहीं आते हैं, देखिए यही तो चीज़ें हैं ना, जिस पे अभी मिर्ज़ा साहब भी कह रहे थे कि खान साहब इदारों के लिए कह रहे हैं, कल इलेक्शन कमीशन के लिए कि हमें सबके लिए इज़्ज़त है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का मकसद ये होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसका मकसद ये नहीं होता कि ऑन द पोलिंग डे वो सारा जब सिनेरियो बनता है तो उसमें इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है। आपने देखा है जब कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप जाते हैं, कोई इलेक्टेड आदमी जाता है तो उसको नोटिस जाता है भाई आप न जाएं। अभी ये खुलम खुला धमकियाँ, ये चीज़ें कि 5 बंदे गुम भी हो सकते हैं, नहीं पहुंचेंगे क्या करेंगे, तो इस पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए ना। हम तो यही बातें करते हैं, फिर तकलीफ काफ़ी लोगों को होती है कि अच्छा, खान एक साहब तो चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, किसी को हमारी पार्टी में कोई भी सीएम का उम्मीदवार नहीं है। अच्छा, सारे परवेज इलाही साहब हमारे उम्मीदवार हैं, सब उस पर मुतफिक हैं। ठीक। बाकी मुखालफत है, अपोजिशन है, उनकी अपनी राय है, अपनी एफर्ट्स वो कर लेकिन सकते एक हैं। सिनेरियो 1000 ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, अभी देखते हैं उनकी ख्वाहिश हो सकती एक है। सिनेरियो तो ये है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कुछ एमपीएज अगर उनको कोई लालच हो, जैसे आपने कहा कि पहले थे, आप मैंने पहले वाले कहा। पहले थे, अब कोई नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे, मतलब मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब परवेज इलाही साहब पसंद नहीं है, और वो अगर इस बुनियाद पर कि जी हम नहीं चाहते कि परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बने आपकी जमात के, अगर वो नहीं आते, अगर की बात है, तो इसमें ये इल्ज़ाम देना तो मुनासिब नहीं है कि वो बिक गए। वो अपनी मंशा से भी कह सकते हैं जी सियासी तौर पे हमें ये फैसला कबूल नहीं है। किसी ने कांटेक्ट किया है यहाँ के? नहीं, मैं वैसे एक बात अच्छा, आप सवाल वैसे पूछ पूछ रहा रहे हूँ। हैं, मैंने इस वजह शायद किसी मैं ने सवाल contact- आपसे किया, अब आप अच्छा, अगर जवाब देना चाहें तो। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब तो दूंगा। मैंने ऐसे पूछा आपसे ना, मैंने कहा किसी ने कांटेक्ट किया है तो उससे बात मेरे से करते हैं। किसी ने नहीं किया, मैंने सवाल आपसे सिर्फ। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। ये देखें, जो सिटिंग गवर्नमेंट बैठी है, जब 3 महीने 10 अप्रैल को वो आई तो यही चीज़ें थीं, यही प्रोसीजर था जिस पे उसकी बुनियाद रखी गई। इसी पे ही हमारी पार्टी ने आके ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये जो तरीक़ेकार है ये सही नहीं है। मेजॉरिटी देखें ना जिसकी भी है, मैं आज भी कहता हूँ वॉलंटियरली, अगर अपोजिशन के जो और पार्टियाँ उसी वक्त हमारे साथ मिली हुई थी, अगर वो बाद में जाके नून लीग से मिल गई तो उस पर कोई भी ऐब नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक। उसकी वजह वो इंडिपेंडेंट उनकी इलेक्शन सियासत है। अगर क्यूली के एमएनएस गए, अगर बाप के गए, अगर एमक्यूएम के लोग गए, या वहाँ मेंगल साहब के लोग गए, तो वो कोई पीटीआई की टिकट्स पे वो जीत के नहीं आए थे कि हम उनको बैठ कर। लेकिन जो तरीके का जो सीनियर आपने देखा, जिस तरह मंडियां लगी, लोगों को धकेल के होटलों में, सिंध हाउस में, ये तरीका पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी मुझे बात करने दें, लेकिन अभी भी जो आप बात कर रहे हैं तो लाजिम है इस हुकूमत की एफर्ट्स उसी पे होंगी ना, तो कोशिश कर लें। 2 दिन तो पड़े हैं। ये फार्मूला आप उन आज़ाद उम्मीदवारों पे भी लागू कर सकते हैं जो आज़ाद हैसियत में जीते और बाद में पीटीआई ज्वाइन की। देखें, किसी ने उनको कहा तो नहीं था कि आप आ जाएं पीटीआई ज्वाइन करें। लेकिन जीते अगर वो अपनी आज़ाद हैसियत, पीटीआई मर्जी से जीते थे, अभी उनको पता लग गया ना, अपना पता लग गया, उनको तो जवाब आ गया ना। 100 दिन में ना आपने दिया ना मैंने दिया, पंजाब के अवाम ने दिया। सवाल कुछ और नहीं, मैं आप सब कह रहे हैं कि जो एमपीएस आज़ाद आए थे बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था, आप उसी की बात कर रहे हैं ना पीटीआई को।
उसी की बात आप कर रहे हैं जो ना। आज़ाद हैसियत तो में किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी उनके साथ ना, आए भी गए भी चले गए, उनकी मर्जी है, वो तो डिस्क्वालीफाई एमएनएस नहीं हुए ना। लेकिन जब पंजाब में वो हुए तो उनको अवाम ने बता दिया ना कि उन्होंने सही किया या गलत किया, उनको रिजल्ट भी आ गया, उनकी सियासत भी आ गई। अभी आपने देखा आज नून लीग की स्टेटमेंट आ गई, उसने तो उनको इंड्रोस कर दिया बिल्कुल उसी मौक़िफ़ को कि आज नून लीग ने कहा कि जो हमारी टिकट्स जिस लोगों को हमने दी, हमारे वोटर्स ने उनको कबूल नहीं किया, ठीक, उनको अपना सिला भी मिल गया, हर चीज़ मिल गई, और नून लीग से उनको इनाम भी मिल गया। ठीक, अगर इंतखाबात अपने वक्त पे होते हैं, असम्बली मुद्दत पूरी करती है, तो उसमें कोई मज़ायका है? किसमें? अगर इंतखाबात वक्त पे होते हैं तो उसमें कोई बुरी बात है? देखिए बात ये है ना, ये तो अपोजिशन का, हमारी अपनी पार्टी का मौक़िफ़ है, बार बार वो कह रहा हूँ ना, हम क्यों मानेंगे इस गवर्नमेंट को जो डे वन से गलत आई, हम इसको नहीं मानते। पंजाब की गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट किस वजह से आई, 25 वोट हमारे थे, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, वो तो अभी भी लीगल बैठे हुए हैं। ये तो इलेक्शन हो गया ना, अगर ये 20 सीटों पे बाई इलेक्शन न होता। लेकिन एक गुजारिश सुनिए माजरत के साथ, आप उन्हें इलीगल इसलिए नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट में आप भी गए, परवेज इलाही साहब भी गए, और 25 वोट किसी और पार्टी के गए, आप इलीगल, मैं क्यों नहीं कहूंगा इलीगल? गुजारिश सुनिए, ये अगर आप कहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आप बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि 22 तारीख तक वो रह सकते हैं और 22 तारीख को इलेक्शन होगा, जिसको आपके वजारत आला के उम्मीदवार ने एक्सेप्ट किया। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। चीमा साहब, अब जो अबड़ो साहब बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी बात कर रहे हैं, तो कोई किसी भी किस्म के डायलॉग की सूरत हाल में नज़र नहीं आती, क्योंकि वो डे वन से उनका एक मौक़िफ़ है, उस पर वो अभी तक कायम है। तो आप चाहे लाख उन्हें बात करेंगे, मतलब वो आपके साथ डायलॉग नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आप उनकी जल्दी इंतखाबात की या फौरी इंतखाबात की शर्त ना मान लें। देखिए, जो नेशनल डायलॉग की आपने बात की, मुझे यकीन है कि देखें अबड़ू साहब जैसे सुलझे हुए लोग, मैं समझता हूँ कि इनको बीच में पढ़ना चाहिए। मैं तो आज भी मेरी ख्वाहिश है, मैं कई बार कह चुका हूँ अपने दोस्तों से जो एमएनए है हमारे कुलीग, कि देखें खान साहब से ये गुजारिश करें कि वो आएँ। देखें ये मौक़िफ़ जो है इसमें बड़ा तज़ाद है कि आप ये है कि सैनेट में बैठे हैं, केपी गवर्नमेंट में बैठे हैं, पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में आपने हिस्सा लिया है, पंजाब के जो गवर्नमेंट ये है कि मुमकिन है कि आपकी बन जाए। तो बात यह है कि सिर्फ नेशनल असम्बली के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? आप नेशनल असम्बली में वापस आएँ, अपना जमहूरी और पार्लिमानी रोल प्ले करें, और ये है कि आके और मईशत के मामले में पूरी कौमी क़यादत के साथ मिलकर बैठे, ताकि हम ये है कि अपने मुल्क की जो मुआशी आज़ादी है उसको इंश्योर कर सकें। अबड़ो साहब, इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे जो मशवरा दिया या दरख्वास्त की? मैं तो जो चीमा साहब ने आपके पीटीवी की बात बताई ना, आपने मुझे भी पहले बताया, मैं तो एक सिर्फ जुमला उसके लिए बनूंगा। आप सिर्फ जो 17 को इलेक्शन हुए ना जुलाई को, एक दिन पहले आप देखें जो हमारे प्राइवेट चैनल हैं उनकी तकरीबन जो रिज़ल्ट हैं वो रात को 11 बजे 11:30 बजे तक आ गए। मैं 1:30 बजे पीटीवी देख रहा था, तो पीटीवी पे आ रहा था कि अभी 10 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आया है, किसी पे 2 पे आया है। तो बात ये मेरा सवाल तो कुछ नहीं, मैं उसी पे आता हूँ। जैसे चीमा साहब ने कहा ना कि पीटीवी को लाजमी ये नेशन का चैनल बनना चाहिए। ठीक, बाद में वो आप बता दो, वो कर रही थी कि गवर्नमेंट लाजमी जीत नहीं रही थी, रिजल्ट आ गए थे, तो वो फिर भी पीटीवी उसे पे था कि 10 पोलिंग स्टेशन। इससे आगे बढ़ जाएं, हाँ, पीटीवी आगे से, बढ़ते उस पे हम हैं। अलग एक प्रोग्राम रख लेंगे, जो भी नहीं आपके खैर है, वो तहफ़्फ़ुज़ात तो कोई इशू नहीं, आप सौ जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो करेंगे। और अगर मुस्तकबिल में आपकी हुकूमत आई तो हम ये जरूर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो बातें आप कर रहे हैं वो पूरी हो। खैर उनका जो कमेंट है, देखें हम तो पार्लियामेंटेरियन हैं, हम तो वहाँ भी बैठ के इस पर डिस्कस कर सकते हैं। सवाल आपके सवाल तो हम और जो फोरम हमारे पास हैं, हमारे पास सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, हम उनको वहाँ भी बुलाते हैं, सारे इदारे आते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाकी रही जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो लाजमी ये पार्टीज़ है, देखें ये कोई लाजमी नहीं है। कल यही पार्टियाँ हैं जो कल मुखालिफ थी, आज साथ बैठी हैं। आज अगर पीटीआई की सारी पार्टियों की या नून लीग की मुखालफत है, तो लाजमी नहीं कि आज हम नहीं बैठे तो कल इसकी इम्कानात नहीं होते। हालात होते हैं, देखते हैं जो मुल्क की बेहतरी में होगा पार्टियां उस पर देखेंगे। मईशत के मौजू पे तो आप साथ बैठ जाएं, डायलॉग कर लें, वो आप क्यों नहीं करना चाहते? देखिए मैशत में आपने तो बार बार भाई 12 पार्टियों के बड़े यहाँ मैशत यहाँ तो बैठा हुआ है ना। चीमा साहब ने कहा कि आपकी एक बड़ी जमात है, आप छोड़ देना भाई। खान साहब को तो हुकूमत ही सब कह रहे थे कि हुकूमत चल नहीं रही हमसे ना। हमारे असद उमर आए, वो 8-9 महीने वो रहे वहाँ फाइनेंस मिनिस्टर, वो चले गए। फिर हफीज शेख आए, फिर वहाँ से शौकत तरीन आए। ये सारे काबिल लोग बैठे हैं, मिफ्ता बैठा है ना,
मतलब ये कि आप इनके नेता करें साथ ना। डायलॉग करना नहीं हमारे डायलॉग को छोड़ दें, ये सारे लोग हैं, सारे चलें, साथ वो तो हो है गए ना, हैं। लेकिन वो अब जब इनको- आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लाभ ना नहीं करते। बाबा, हमसे क्या, वो खुद करें, सारी कुछ कर लेंगे ना। अच्छा, हम तो आएंगे फिर वो कहेंगे ये ना आते तो हम मैशत अच्छा, सही हमारी कर रिक्वेस्ट देते। है नेशनल असेंबली में तो वापस वापस आ जाए। हाँ जी, जी मिर्जा साहब, सॉरी काफी देर हो गई, आप खामोश थे, मुझे एहसास है इस चीज का। वो कोशिश यही हो रही थी कि आपस में मईशत के ऊपर जो है बातचीत करें, लेकिन अबड़ो साहब की बात से लगता है वो कह रहे हैं कि जी बड़े काबिल लोग बैठे नहीं हैं, कहा हमारी क्या है जरूरत ना, है? काबिल लोग हैं ना, देखें जी जी, आप चलें, देखें। मिर्जा साहब जी देखिए, ये 3-3.5 साल की जो बात की जा रही है, इसमें इकोनॉमिक में कुछ अच्छे डिसीजन भी लिए गए हैं और कुछ इकोनॉमिक मैस भी हुए हैं, और वो इकोनॉमिक मैस अकुमुलेट होके 4 साल के बाद जो सूरत हाल आई है कि करंट अकाउंट हमारा खसारा इतना बढ़ गया, हमारा तिजारती खसारा जो है वो 45 से 50 अरब डॉलर पहुंच गया, अफराती दर 21% हो गई, महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत, ये सब चीजें थी। कुछ रॉन्ग डिसीजन थे, कीमतों को सस्ता कर देना जब दुनिया की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसका कम्युलेटिव इम्पैक्ट आया है 500 अरब रुपए का 4 महीने में, मार्च से जून तक। तो ये नहीं कह सकते कि सब फैसले अच्छे हुए या सब फैसले खराब हुए, लेकिन जो फैसले होते हैं उनका जाके इम्पैक्ट 3-4 साल के बाद सामने आता है, जो अब हमें इकोनॉमिक मेस की शक्ल में आया। अब इस हुकूमत के लिए भी ये इतना आसान नहीं है कि ओवरनाइट उसको बहाल कर दें, उसको इम्प्रूव कर दें, उसको बेहतरी की तरफ ले जाएं, और ये कंपाउंड इफेक्ट चलता चला जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ब्लेम गेम से बजाय इस वक्त जो जरूरत है जिस चीज की, वो माशत के ऊपर एक कंसेंसस पैदा करें। IMF से जो एग्रीमेंट साइन करने के लिए मिर्जा उसको नंबर 1 तरजीह जी दे। मिर्जा और- साहब, लेकिन ये और- जो ये कंसेंसस ये आप भी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, ये कंसेंसस कैसे पैदा करेंगे? तहरीक इंसाफ बात नहीं कर रही, ना तैयार है। अब सैफुल्लाह साहब ने भी कहा कि जी वहाँ बड़े काबिल लोग बैठे हैं, आप खुद करें। आपके चैनल से एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं Sure. कि मुल्क के मफाद के लिए इस वक्त अशद जरूरी है कि वो इशू जो अनरिजॉल्व हैं, जो कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं, वो टेबल पे बैठ के हल किए जाएं। आप गिव एंड टेक करके, आप कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद पे ही मसलों को हल कर सकते हैं, दरवाजा बंद करके नहीं कर सकते। मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल से, PTV से, अब्रुल साहब से और दूसरे कुलीग्स हैं उनसे भी कि खुदारा माशत की इतनी अबतरी बुरी हालत कभी मैंने नहीं देखी है। माशत हाथ से निकल गई है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि जो रेडार पे 12 कंट्री उन्होंने दिए डिफॉल्ट होने वालों में, पहले नंबर पे पाकिस्तान के क्यों नाम डाला गया? खुदारा मेरा सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान है, और मेरी रिक्वेस्ट है इन सियासी जमातों से हाथ जोड़ के कि आप अपने सियासी इख्तलाफात अपनी जगह रखें, लेकिन माशत के ऊपर बैठ के कन्विंस गैर कन्विंस एक सवाल यहाँ जरूर बनता है मिर्जा साहब के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आर्गूमेंट है, वो ये कहती है कि जी अगर आप फौरी इंतखाबात कराएंगे, नई हुकूमत आएगी, फ्रेश मैंडेट के साथ आएगी, तो मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं, और खराब हो जाएगी। आप इस वक्त मईशत को इस हालत में, ये बिल्कुल फ्रजाइल मईशत हुई है। क्यों आपकी क्रेडिट रेटिंग दो दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड स्टेबल से मनफी कर दी है, फिच ने भी कर दी है, मूडीज ने भी कर दी है। क्यों करिए? उन्हें नजर आ रहा है कि आप डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, उन्हें नजर आ रहा है कि आपका रुपये 250 रुपए हो जाना है, उन्हें नजर आ रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इस साल रबा माली साल 35 अरब डॉलर की आपको अदायगियां करनी है। कहां से आप करेंगे? आपके वसाइल नहीं है, आप दोस्तों से फंड्स ले लेके सॉफ्ट डिपॉजिट अपना रिस्क बनाते हैं। तो इस वक्त हमें दिल से समझना है कि हम क्राइसिस में हैं, और माइशत किसी ने भी बनाया, वो 3 साल का ये अकुमुलेटेड तोहफा है, ये इस हुकूमत का 3 महीने का तोहफा है, वो व्यूअर्स आपके फैसला कर सकते हैं। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है कि इस वक्त मईशत अफोर्ड नहीं कर सकती एक हफ्ते भी टर्मोइल मजीद रहना। हाथ से निकल रही है, हाथ से निकल जाएगी। जो क्रैश स्टॉक मार्केट हो रहे हैं, जिस रफ्तार से रुपये क्रैश हो रहा है, मैंने अनप्रेसिडेंटेड है, मैंने कभी नहीं देखा। और डॉलराइजेशन फाइनली जी चलें मिर्जा साहब, पॉइंट वेल टेकन। मैं सैफुल्लाह साहब, अब पाकिस्तान मईशत सबसे बड़ा मसला है, ये तहरीक इंसाफ भी तस्लीम करती है।
इमरान खान साहब भी बार बार ये बात करते हैं, लेकिन जो मिर्ज़ा साहब हैं, न्यूट्रल इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जी आपका जो मुतालबा फौरी इंतखाबात और फ्रेश मैंडेट का है उससे मज़ीद ख़राबी आएगी। चलें देखें जी, एक चीज़ तो वाज़ेह है ना कि अगर फ्रेश इंतखाबात से मैशत ख़राब हो जाएगी तो फिर तो सही है, ये सारे लोग बैठे हैं, ये सही करेंगे ना। नंबर 2, जो बार बार ये चीज़ आ रही है कि भाई खान साहब बैठेगा तो मैशत आगे बढ़ेगी, तो ठीक है, गवर्नमेंट का, मैं आपके चैनल से अभी मैं खुद ज़िम्मा लेता हूँ ना, गवर्नमेंट अभी अनाउंस करे कि हमसे मैशत नहीं संभाली जा रही, खान साहब हमारे साथ बैठे, खान साहब बैठ जाएगा, मैं जाता हूँ। चीमा साहब, गवर्नमेंट अनाउंस तो करे ना कि हम काबिल लोग जब आए हैं तो हमसे मैशत नहीं संभाली जा रही, वो करें। चीमा साहब फाइनल कमेंट। बाकी देखें, ये तो चीज़ वाज़ेह हो गई ना कि भाई खान साहब नहीं बैठते तो मैशत नहीं संभलती। अब अभी अगर नए इलेक्शन होंगे उससे असर नहीं होगा तो ठीक है, ये गवर्नमेंट क्यों खराब कर रही है? 100 दिन तो उनको मिल गए। देखिए गुजारिश ये है कि जब पहली, ये तो अजीब लॉजिक है, समझ नहीं आती इस लॉजिक में। पहली तकरीर में असेंबली में जब मियाँ शहबाज शरीफ ने चार्टर ऑफ इकॉनमी के बात करने के लिए पेशकश की, तो उस वक्त क्या ये है कि उस वक्त तो नई नई गवर्नमेंट आई थी, ना ये कि हम उनकी नाकामी कह रहे थे, ना कोई और कोई चीज़, हम ये कौमी मफाद में बात कर रहे थे। आज भी ये है कि अब्दुल साहब मोहतरम फरमा रहे हैं कि पहले अपनी नाकामी तस्लीम करें। बात यह है कि क्या ये कौमी मफाद में पहले यह है कि शिकस्त और फतह जो है इम्पॉर्टेंट है, यह कि एक मईशत को एक मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार करना ज़्यादा अहम है। मेरी गुजारिश ये है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अपनी अनाज से ऊपर उठकर खान साहब को भी यह है कि सारी कौमी क़यादत के साथ मिलकर बैठना चाहिए। ये बात सही है कि किसी एक सियासी जमात जो है वो उसके बस से ये बात बाकी बाहर निकलती नज़र आती है, और ये है कि पूरी कौमी क़यादत को मिलकर बैठ कर ये फ़ैसला करना चाहिए कि हमने मईशत को किस तरह उस्तवार करना है, मुस्तहकम करना है, और ये IMF जैसे आलमी साहूकारों के चुंगल से कैसे निकलना है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सैफुल्लाह अब्दुल साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। निसार चीमा साहब, आपका भी शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। मईशत की सूरत हाल वाकई परेशान कुन तो है, और लेकिन इसके साथ साथ जो इसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए वो इंतहाई ज़रूरी है, और जो जैसे फ़ैसला हुआ आज इत्तेहादी जमातों का कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, अब देखना यह है कि ये फ़ैसला कितना पायदार साबित होगा मईशत को बेहतर करने में, क्योंकि यकीनन बिजनेसमैन भी परेशान हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बावजूद सियासी मुखालफत के बावजूद अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मईशत को ठीक करने में जो भी कोऑपरेशन हो सकता है एज अपोजिशन पार्टी वो करेगी। उम्मीद के साथ प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।